हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। देखिए, आज की क्लास में हम आगे के जो चैप्टर है अपना उसको कंप्लीट करेंगे और कंटिन्यू करेंगे उसको। अ, देखिए, पिछली क्लास में हमने जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है आपका चैप्टर नंबर 7 उसको हम कंप्लीट एग्जाम्पल्स उसके कर लिए थे। एग्जाम्पल डिस्टेंस फॉर्मूला हमने कर लिया था, एग्जाम्पल्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज एक्सरसाइज कवर करेंगे और एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस है आपके 10 क्वेश्चन है एनसीईआरटी में। उन एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को हम कवर कर रहे हैं इस पोर्शन में। जो आपका सिलेबस है वो पूरा कंप्लीट करेंगे, सारे एग्जांपल्स करेंगे और सारे क्वेश्चंस जो है वो वन बाय वन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 7.1 एक्सरसाइज आपकी बुक में आप अपने देख सकते हो, साथ में बुक जरूर ओपन रखो। मैं एक एक क्वेश्चन कर रहा हूँ तो साथ में आप जो है मेरे साथ में अपनी रफ नोटबुक में जरूर सॉल्व करते रहोगे। कल हमने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ लिया था, सबको याद होगा। एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ। देखो, पी क्यू एक डिस्टेंस फॉर्मूला, अगर 2 पॉइंट्स डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट भी कह सकते हैं इसको, वो है अपने पास में x2 माइनस x1 टू होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 टू होल स्क्वायर। ये टर्म आपके पास में है, आपको याद है। इसी से देखो हम फर्स्ट के जो क्वेश्चंस है एक्सरसाइज में, फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर 2 पॉइंट आपको दे रखे हैं, तो इसको चाहे पी क्यू ए बी जो भी आपको मानना चाहे मान लो, आप कोई दिक्कत नहीं है। लेट एज्यूम, जैसे इसको हम ए एज्यूम कर लेते हैं, 2 3 पॉइंट है, और इसको बी एज्यूम कर लेते हैं जो 4 1 है। ओके, तो यहाँ से ए बी निकाल लो आप। ए बी क्या आ जाएगा यहाँ से, अंडर रूट x2 माइनस x1 यानी 4 माइनस 2 यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और 1 माइनस 3 करेंगे तो माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो ये आएगा अंडर रूट आपके पास में 4 प्लस 4 होगा। ओके, विच इज रूट 8 आ जाएगा। रूट 8 मीन्स 2 रूट 2 लिख सकते हैं हम इसको। ये आंसर आ गया। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो सिंपल क्वेश्चन है इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट चलूंगा। ओके, तो आपको अगर कोई डाउट हो तो मुझे जरूर बता देना कमेंट में, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। मैं कोशिश यही करूंगा कि थोड़ा सा फास्ट चलें ताकि जल्दी से अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए। हाँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, इसके हो सकता है उनमें थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको लगे, तो वहां पर मुझे बता देना। बाकी क्वेश्चन जो है वो इजी ही है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं। ओके, फिर भी अगर कहीं पर लगे तो वहां हम इसको स्लो कर लेंगे स्पीड को, और उसको डिटेल से करने की कोशिश करेंगे। ओके ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। जो इजी क्वेश्चन है उनको थोड़ा सा फास्ट करेंगे ताकि टाइम अपना बच जाए। जैसे सेकंड क्वेश्चन में अब क्या करते हैं, लेट अज्यूम, इसको भी अज्यूम कर लीजिए। ए आपके पास में -5 और 7 है, और बी पॉइंट इसको अज्यूम कर लीजिए -3 और 5, -1 और 3 है। ओके, इसको भी हम अज्यूम कर लेते हैं इसी तरह से। ए और बी पॉइंट हमने अज्यूम कर लिए हैं। डिस्टेंस निकाल लो वैसे ही, x2 माइनस x1 टू होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 टू होल स्क्वायर। तो -1 से -5 माइनस करोगे तो ये प्लस का हो जाएगा। देखो इसको मैं लिख देता हूँ, गलती मत करना यहाँ पर। प्लस माइनस की आप गलती कर देते हो कई बार और आंसर गलत आता है। तो ये प्लस का 5 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर प्लस, फिर इसी तरह से आपके पास में 3 माइनस 7 है, इसका होल स्क्वायर आएगा इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या आएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 4 का स्क्वायर होगा 16, -4 हो जाएगा। ओके, तो ये आएगा 32, और 32 मीन्स 4√2 आ जाएगा। ओके, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। आई होप यू अंडरस्टैंड, आ गया होगा समझ में। ओके, अब ये जो क्वेश्चन है थर्ड वाला, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। ओके, इसको आप खुद करोगे और खुद से सॉल्व करके मुझे बताओगे कमेंट में कि हाँ सर हमारा आंसर आ गया है। ओके, ये आपके लिए होमवर्क है, जल्दी से कर दो। अपनी रफ नोटबुक उठाओ और जल्दी से इसको सॉल्व कर दो। ओके ओके, वेरी गुड, यस वेरी गुड स्टूडेंट्स, वेल डन। चलिए आगे चलेंगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आई होप सबको समझ में आ गया। ओके ओके, कमेंट में मुझे बता देना कि हाँ सर आ गया है समझ में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लेट्स सी। देखो आपके एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन है अगला। क्वेश्चन नंबर 2 है। देखो, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ पर आपके पास में 0 0 ये दे रखा है आपको, एंड ये पॉइंट है आपके पास में 36 5। कैन यू show that the distance between 2 points A and B discussed in section 7.2। ओके, तो 7.2 में जो डिस्टेंस, सबसे पहले तो डिस्टेंस निकाल लेते हैं, चलो बाद में देखते हैं इसको। इसको हम अज्यूम कर लेते हैं। लेट, यहाँ पर आपके पास में इसको लेट अज्यूम ये एक पॉइंट है जिसको हम यहाँ पर O ले लेते हैं, और ये है आपका 0 0। ठीक है, और एक पॉइंट जिसको हम P ले लेते हैं यहाँ पर, जो इसने दे रखा है
36 और 15। ओके, तो यहाँ से डिस्टेंस निकाल लेते हैं बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला आप यूज कर लीजिए, क्या आएगा 36 माइनस 0 टू होल स्क्वायर आ जाएगा और प्लस 15 माइनस 0 टू होल स्क्वायर। देखो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। ओके, और यहाँ से क्या बनेगा, अब ये देखिए 36 स्क्वायर बनेगा और प्लस बनेगा आपके पास में यहाँ पर 15 स्क्वायर। ओके, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो इसको देखो, ये एक काम करते हैं, इसको आप सॉल्व करिए। ओके, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ये आपका आंसर है। फिर देखो आगे क्या करें, कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी डिस्कस इन सेक्शन 7.2। 7.2 में जो आपको यहाँ पर पुट किया गया, 7.2 में जो सेक्शन में, वो भी डिस्टेंस आप बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल देंगे। तो ए बी डिस्टेंस फॉर्मूला वही है, कोई अलग नहीं है। यहाँ भी आप क्या करोगे, x2 माइनस x12 होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y12 होल स्क्वायर। बिल्कुल इसी तरह से आप ए बी की वैल्यू भी कैलकुलेट कर दोगे, कोई इशू नहीं है। तो इसको भी आप सॉल्व करोगे, ये आपके लिए एज ए होमवर्क है, और ये भी आप इसको सॉल्व करोगे। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसलिए इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। जो क्वेश्चन ऐसा लगेगा कि सर ये थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस्ड है, थोड़ा डिफिकल्ट है, लेंथी है, उसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। बाकी ईजी क्वेश्चन हैं, हम एग्जाम्पल्स कर चुके हैं पिछली क्लास में। ओके, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो मुझे आप जरूर बताएंगे। कोई भी प्रॉब्लम को कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है, इस बात को समझ लो। किसी भी प्रॉब्लम को हम साथ में लेके नहीं चलेंगे, कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम्स है हमारे पास में, उसको हम कंटिन्यू सॉल्व करते हुए चलेंगे। ओके, चलिए, ओके, हाँ, ओके, ठीक है, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ओके, चलिए, इट्स ओके स्टूडेंट। चलिए देखो अगला क्वेश्चन देखेंगे 3 का। इसमें वही बात आ रही है, सबसे पहले देखो यहाँ पर तीनों पॉइंट दे रखे हैं, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स, ये तो तीनों पॉइंट दे रखे हैं, इसको हम ए कंसीडर कर लेते हैं, इसको बी कर लेते हैं और इसको सी कर लेते हैं। और ये बात हो रही है कोलिनियर की। तो कोलिनियर मैं पहले ही आपको क्लियर कर चुका हूं, बता चुका हूं, मैं फिर से एक बार इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो, जैसे ये तीनों पॉइंट मेरे पास में इस तरह से हैं, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। ये हमने अज्यूम किया है सिर्फ एक बार, ठीक है, लेट अज्यूम। तो अगर कोई भी 3 पॉइंट्स, एनी 3 पॉइंट्स, ओके, लाई ऑन ए लाइन, अगर तीनों पॉइंट या कोई भी 3 पॉइंट्स, ओके, लाई ऑन द लाइन, अगर एक ही लाइन पर, एक सेम लाइन पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक ही लाइन पर अगर है, तो वो तीनों पॉइंट क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। उन तीनों पॉइंट्स को हम क्या कहेंगे, कोलिनियर कहेंगे। समझ में आ गई बात सबको, कोई इशू नहीं है। इन तीनों पॉइंट्स को हम क्या कहेंगे, कोलिनियर कहेंगे, और इस कंडीशन को हम कोलिनियरिटी कहते हैं। समझ में आ गई बात सबको, कोई इशू नहीं है। अगर 3 पॉइंट्स, इफ एनी 3 पॉइंट्स lie on a same line that we called collinear points, understood, or the condition which we said collinearity, understood, I think कोई इशू नहीं है, यहां तक सबको समझ में आ रहा है। अब देखो इसको हम प्रूव कैसे करें। प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, अभी फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, इसके प्रूव करने के लिए 4 या 5 मेथड अपने पास में जो हम पढ़ेंगे। 2 मेथड, आप 3 मेथड जो हैं वो आपके एनसीईआरटी में है, जिसमें से एक मेथड फिलहाल अभी हट गया है, एनसीईआरटी ने इस साल हटा दिया है। तो अभी अपने पास में 2 मेथड हैं, जिसमें हम बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूले से कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा और भी मेथड्स हैं जो आपके अभी नहीं है, आप 11th क्लास में जब आओगे, मैथ्स पढ़ोगे, तब मैं आपको बताऊंगा, वहां पर और भी मेथड्स है कोलिनियरिटी को प्रूव करने के। बट अभी अपने पास में जनरली 2 मेथड हैं, और उसमें से एक हम पढ़ चुके हैं, उसकी हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर जब सेकंड वाला पढ़ेंगे तो उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो अभी हम बात करते हैं बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, हम अभी डिस्टेंस फॉर्मूला ही हमने पढ़ा हुआ है, तो हम उसी की हेल्प से इसको प्रूव करते हैं कोलिनियरिटी को। तो डिस्टेंस फॉर्मूले की हेल्प से आप कैसे करोगे, देखो आप क्या करोगे, यहां पर डिस्टेंस निकालोगे। किसकी डिस्टेंस निकालोगे, ए बी की डिस्टेंस निकालोगे, BC की डिस्टेंस निकालोगे और AC की डिस्टेंस निकालोगे। तो ये जो AB की डिस्टेंस है और BC की डिस्टेंस है, वो किसकी डिस्टेंस के इक्वल आ जाएगी, AC की डिस्टेंस के इक्वल आ जाएगी। अंडरस्टूड, आई थिंक यहां तक सबको समझ में आ गया होगा, आई होप यू अंडरस्टैंड, कोई इशू नहीं है यहां तक। तो अब देखो कर लेते हैं फिर, चलो लेट वी अज्यूम, हम पहले ए बी सॉल्व कर लेते हैं। ओके, वी डोंट श्योर अबाउट इट, ओके, कि ये ए बी सी है, हो सकता है बी सी ए भी हो सकता है, ओके, सी ए बी भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है, हम सिर्फ इसको एक बार अज्यूम करके चल रहे हैं। ओके, वो जब हम डिस्टेंस निकालेंगे तब हमें कंफर्म हो जाएगा कि कौन सा पॉइंट पहले है, कौन सा बाद में है, कौन सा उसके बाद में है। अंडरस्टूड, ये एक्चुअल पोजीशन नहीं है इन पॉइंट्स की, ये आप एक बार समझ लेना। तो ए बी निकालो सबसे पहले बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है अपने पास में,
x2 माइनस x1 टू होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 टू होल स्क्वायर। समझ में आ रही है बात सबको? बता देना मुझे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ जाएगी सबको। तो हम क्या करेंगे, x2 माइनस x1 टू होल स्क्वायर लिख लेते हैं और प्लस यहाँ पर 3 माइनस 5 टू होल स्क्वायर। देखो अगर किसी भी बच्चे को स्पीड ज़्यादा लग रही है, किसी बच्चे को ये लग रहा है कि सर बहुत ज़्यादा स्पीड से आप चल रहे हो, स्पीड ज़्यादा है, तो उसके लिए आपके मोबाइल में जैसे जो जिन बच्चों ने कोर्स ले रखा है उन रिकॉर्डेड क्लासेज हैं, तो उनके लिए ऑप्शन है कि आपके मोबाइल में एक सेटिंग होती है, उससे आप स्पीड कम करके देख सकते हो, ठीक है, नॉर्मल स्पीड से। और किसी को कम लग रही है, रिवीजन कर रहे हो अभी या फिलहाल आप, कि पहले हमने पढ़ लिया है अब दूसरी बार रिवीजन कर रहे हैं, तो आप थोड़ी स्पीड बढ़ा करके जल्दी जल्दी आप उसको समझ सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ से देखो इसको सोल्व करते हैं, तो ये 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, यहाँ पर आएगा 2, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो ये √5 आएगा। ओके, फिर हम निकाल लेते हैं यहाँ पर BC की डिस्टेंस निकालते हैं, तो देखो क्या आएगा, B और C को ले लेते हैं, तो B का पॉइंट है पहले -2 और -2 का होल स्क्वायर आ जाएगा और प्लस यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 11 और माइनस का 3 टू होल स्क्वायर हो जाएगा, तो अंडर रूट ये आ जाएगा -2 बिकम -4 और -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस में, और ये यहाँ पर 13 प्लस ये सॉरी 14 हो जाएगा ना, 11 माइनस का और -3 है तो माइनस का 14 और माइनस के 14 का स्क्वायर होगा 196, और इसको हम ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में, ये 2 और ये 10 और ये 11 हो जाएगा और ये आ जाएगा आपके पास में 212। ओके, एक एक चीज़ को हम समझ के चल रहे हैं, बहुत आराम से करवा रहा हूँ मैं ताकि हर एक बच्चे को समझ में आए। ओके, अब देखो क्या इसको हम यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेक करके लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या लिख लें इसको ब्रेक करके, जैसे इसमें 4 से डिवाइड कर सकते हो आप, 4 से डिवाइड करोगे तो 2 बाहर आ जाएगा और अंदर क्या रहेगा, देखो एक बार बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं, यहाँ पर आप 4 से डिवाइड करोगे तो 5 टाइम्स आएगा और ये 3 टाइम चला जाएगा, ठीक है। ओके, अब नाउ AC फाइंड आउट करेंगे, AC क्या आएगा, देखो AC कैलकुलेट करते हैं, A और C कैलकुलेट करेंगे तो माइनस का 2 है अपने पास में, माइनस का 1 आ जाएगा टू होल स्क्वायर और माइनस का 11 है और माइनस का 5 आ जाएगा और ये होल स्क्वायर हो जाएगा। अंडरस्टूड आई थिंक। यहाँ पर क्या आएगा, -3 और ये 9 हो जाएगा प्लस ये आपके पास में आएगा 16 का स्क्वायर आपके पास में यहाँ पर हो गया, देखो 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256। ओके, आई होप यहाँ तक। ओके, इसको आगे आप सॉल्व कर लीजिए, क्या आ जाएगा 256 आ जाएगा, ठीक है। तो 256 में क्या 5 से डिवाइड चला जाएगा, 25 से तो नहीं जाएगा। तो अब देखो एक बार इसको आप होल यहाँ पर देखो कि इन इसका और इसका सम अगर हम करें तो ये कोलिनियर आ रहा है क्या, ये देखो आप यहाँ पर। ओके, अब इन तीनों का जो सम है, एक्चुअल में सबसे बड़ा नंबर AC है, तो AC जो है वो क्या AB और प्लस BC के सम के इक्वल हो रहा है क्या यहाँ पर। ओके, यहाँ पर इक्वल हो रहा है, तो ये नहीं हो रहा है, देखो जब हम इसको रख रहे हैं तो ये इक्वल नहीं हो रहा है, तो हम इसको क्या कहेंगे, नॉन कोलिनियर। ये पॉइंट्स कौन से हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, यानी एक ही लाइन पर एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, ये इसका आंसर आएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया हो तो मुझे जरूर बता देना भाई। ओके, चलिए, वेरी गुड स्टूडेंट, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कोई डाउट हो तो मुझे बता देना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, चेकआउट करिए, यहाँ पर क्या करेगा, चेक वेदर, एक पॉइंट ये दे रखा है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट है, 3 पॉइंट्स है। आर द वर्टेक्सेस ऑफ आइसोस्केलेन ट्राइंगल। आइसोस्केलस ट्राइंगल कौन सा होता है, जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती है, कंफर्म है, हमें पता ही है। तो मैं क्या करता हूँ, एक रफली एक डायग्राम बना लेता हूँ, एक रफ डायग्राम इस तरह से बना लेता हूँ मैं, और मैं इसको A कह देता हूँ, इसको B पॉइंट कह देते हैं और इसको C पॉइंट कह देते हैं। तो एक रफ यहाँ पर डायग्राम बना लिया हमने, और अब इसके पॉइंट जो अपनी मर्जी से ही हम पुट कर लेते हैं, और यह आ गया B 6 4 और C जो है आप 7 -2 लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लेट्स सी, तो यहाँ पर अब हम डिस्टेंस फॉर्मूले से क्या कर लेंगे, AB BC CA तीनों डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे, तीनों साइड्स की डिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट यहाँ पर कर लेते हैं। अगर 2 साइड्स इक्वल आ जाएगी देन वी कैन से दैट द गिवन वर्टेक्सेस ऑफ ए आइसोस्केलेन ट्राइंगल, अदरवाइज इट नॉट। ओके, अंडरस्टूड। अगर हमें जो पॉइंट्स दे रखे हैं, अगर ये तीनों पॉइंट अगर आइसोस्केलेन ट्राइंगल के हैं, तो इट मींस इट इज क्वाइट श्योर
that the two sides of triangle given triangle it will be equal. Understood I think. ये दो sides जो है वो कोई भी क्या हो जाएगी, equal हो जाएगी. तो हम क्या कर लेते हैं, पहले ए बी निकाल लेते हैं. तो ए बी बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला. डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके आप क्या करोगे, 6 माइनस 5 टू होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 टू होल स्क्वायर और 4 प्लस 2 टू होल स्क्वायर आ जाएगा. ओके, यह आएगा मेरे पास में 1 का स्क्वायर रहेगा और ये 36 हो जाएगा. ठीक है, तो ये रूट 27 आ जाएगा. अंडरस्टूड आई थिंक. यहाँ तक समझ में आ गया, कोई इशू नहीं है. रूट 37 आ गया, कोई इशू नहीं है, एज इट इज रहने दो इसको. फिर इसी तरह से आप ए सी निकाल लो. ए सी को भी कैलकुलेट कर लेते हैं. तो ए सी मतलब यहाँ पर 7 माइनस 5 टू होल स्क्वायर आ जाएगा और प्लस यहाँ पर -2 और +2 है तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा. तो ये 0 हो जाएगा वैसे भी. ठीक है, तो ये आएगा आपके पास में देखो रूट और ये 7 माइनस 5 यानी 2 आएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा तो वापस से 2 ही आ जाएगा. ओके, सिमिलरली हम यहाँ पर बी सी भी कैलकुलेट कर लेते हैं. तो दो तो देखो इक्वल नहीं आई है, अब तीसरी और देख लेते हैं, इसी पर है सारी जिम्मेदारी. अगर ये इक्वल नहीं आती है किसी के तो इसका मतलब ये आइसोस्केलेन ट्राइंगल नहीं होगा. देखो 7 माइनस 6 टू होल स्क्वायर लिख लो और प्लस यहाँ पर -2 और -4 टू होल स्क्वायर आ जाएगा. तो 7 माइनस 1 यानी 7 माइनस 6 यानी 1 बचेगा और 1 का स्क्वायर जो है वो 1 ही होगा. प्लस यहाँ पर -6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा अगेन, तो ये आ जाएगी 37. अरे वाह, काम चल गया अपना. तो क्वेश्चन जो है वो बच गया बाल बाल. तो ये 37 ये भी आ गई और 37 ये भी आ गई. इसका मतलब आपके पास में ए बी और बी सी दोनों इक्वल आ गई है. ए बी और बी सी टू साइड्स जो है वो इक्वल आ गई है. एक तो ए बी और एक बी सी, ये दोनों इक्वल आ गई. इट मीन्स हम अब आराम से कह सकते हैं कि जो गिवन ट्राइंगल है वो क्या है, जो वर्टेक्सेस है वो किसके, यहाँ पर वर्टेक्सेस है आइसोस्केलेन ट्राइंगल के. किसके हैं, आइसो स्केलेस ट्राइंगल के हैं. स्केलेस ट्राइंगल. आई होप यू अंडरस्टैंड. समझ में आ गया सबको. तो ये अपना आंसर है. ओके, चलिए स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड. सबको समझ में आ गया होगा. स्क्रीनशॉट ले लो, किसी को कोई डाउट है तो मुझे बता देना. ओके, देखो अभी आपको अगर समझ में आ गया कोई इशू नहीं है. बाद में अगर लग रहा हो, बाद में पढ़ रहे हैं, डाउट आ रहा हो, समझ में नहीं आ रहा हो, तो आपको मैंने बहुत सारे ऑप्शंस दे रखे हैं. हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लो. वहाँ पर आपको सारे नोट्स हैं, असाइनमेंट्स हैं, वो सब मिलते रहेंगे. क्लास की डेली अपडेट्स मिलती रहेंगी. ठीक है, डाउट सेशन कब होगा उसकी डिटेल्स आपको मिलती रहेंगी. फिर उसके बाद में जो व्हाट्सअप नंबर आपको दे रखा है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है. 24/7 आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो. कोई भी डाउटफुल क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है, उसकी आप फोटो लेके सेंड कर सकते हो. तो हम जब भी डाउट सेशन लेंगे आपके क्वेश्चंस को उसमें इंक्लूड किया जाएगा. अंडरस्टूड. तो इसके लिए आपके पास जो भी प्लेटफॉर्म है वो सब आप यूज़ करिए. हमने सारे के सारे प्लेटफॉर्म, सारी चीज़ें आप लोगों के लिए ही बनाई है ताकि हम बेस्ट से बेस्ट आपसे कनेक्ट हो सकें और आपकी हर एक प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकें. ओके, चलिए स्टूडेंट्स, नाउ कम टू नेक्स्ट. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. देखो अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, आपको यहाँ पर दे रखा है. देखिए इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर seated at a point A, B, C and D as shown in figure 7.8. ये फिगर आपको दे रखी है यहाँ पर, इसमें मेंशन कर रखा है पॉइंट A, B और C और D. ठीक है भैया, आगे देखो क्या करते हैं. चंपा एंड चमेली, ठीक है भाई, दो लड़कियां हैं चंपा एंड चमेली. ओके, walks into class after observing for a few minutes. Champa asked Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" Chameli disagree using distance formula. Find which of them is correct. देखो ये दो लड़कियां हैं चंपा और चमेली किसी क्लास की. ये देख रही है यहाँ पर जाने के बाद में कि ए और बी पॉइंट जो है इनको अगर मिला दिया जाए कि इस तरह से, जैसे ये ए को इस तरह से बी से मिला दिया जाए और बी को इस तरह से सी से मिला दिया जाए और सी को इस तरह से डी से मिला दिया जाए और ए को यहाँ पर मिला दिया जाए इस तरह से डी से, तो ये स्क्वायर बनता है या नहीं बनता है. ठीक है, यहाँ पर जो है वो चंपा कह रही है कि ए बी सी डी जो है वो क्या कह रही है, ए बी सी डी एक स्क्वायर है, पर चमेली इससे डिसएग्री कर रही है. तो अभी पता चल जाएगा कि कौन सही है और कौन गलत है. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इनके पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं. तो ए पॉइंट कहाँ कहाँ पर वो देखो, जैसे इसको आप अजूम कर लो ये आपकी एक्स एक्सिस है और इसको आप अजूम कर लो यहाँ पर ये है आपकी वाई एक्सिस. ठीक है,
तो अब एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस के कोऑर्डिनेट देखो, ये आपका हो गया ओरिजिन पॉइंट, यहाँ पर कोई इशू नहीं है, ये आपका ओरिजिन पॉइंट है। चलिए, तो ये एक्स देखो यहाँ पर 3 है और वाई है 4, तो ए के कोऑर्डिनेट कितने आ गए, 3 4 आ गए, ठीक है। और बी कोऑर्डिनेट यहाँ पर ये 6 पर है और 7 पर है, तो इसके कोऑर्डिनेट आ गए 6 7, ठीक है। सी के कोऑर्डिनेट यहाँ पर क्या आएंगे, देखो यहाँ पर 9 आ गया है और 4 आ गया है, तो ये 9 और 4 आ गया, ठीक है। और डी के कोऑर्डिनेट यहाँ पर देखो क्या आ गए हैं, ये 6 आ गया है और 1 आ गया है, ये 6 और 1। आई होप यू अंडरस्टैंड, समझ में आ गया। तो हमने सबसे पहले पॉइंट्स जो है वो प्लॉट कर लिया यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमने बिल्कुल बेसिक में हमने पढ़ लिया था कि रेक्टेंगुलर फ्रेम में कैसे पॉइंट्स को प्लॉट किया जाता है। तो हमने सबसे पहले पॉइंट्स जो है उनको प्लॉट कर लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम डिस्टेंस निकालेंगे सबसे 1 बाय 1, ठीक है। तो यहाँ पर ए बी की डिस्टेंस पहले कैलकुलेट करो आप। ए बी की डिस्टेंस क्या आएगी, देखो यहाँ 6 - 3, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, थोड़ा सा समझना। 6 - 3, चलो पूरा ही लिख देता हूँ, है ना, समझ में आना चाहिए, बस अपना पर्पज यही है। तो 6 - 3 लिख लेते हैं और प्लस यहाँ पर है 7 - 4 टू होल स्क्वायर। तो यहाँ देखो क्या बनेगा, ये आ जाएगा 6 - 3 यानी 3 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, और यहाँ पर भी 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, तो ये √18 आ जाएगा। √18 को हम क्या लिख लेंगे, यहाँ पर 3√2 लिख लेते हैं, ठीक है। और फिर इसी तरह से आप निकाल लो, यहाँ पर BC निकाल लो, BC को कैलकुलेट कर लो, डिस्टेंस BC को करेंगे हम तो 9 - 6 टू होल स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस यहाँ पर आपके पास में 4 - 7 टू होल स्क्वायर आएगा, तो ये आएगा √9 - 6 टू होल स्क्वायर, यानी 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ भी 3 का स्क्वायर 9, तो अगेन 3√2 आ गया। दो साइड्स तो इक्वल आ गई, ये तो कन्फर्मेशन मिल गया, बढ़िया है। चलो 4 साइड्स इक्वल होनी चाहिए स्क्वायर के लिए। तो फिर उसके बाद में हम करते हैं AD निकालते हैं, AD को कैलकुलेट करते हैं, क्या आएगी AD, 6 - 1 टू होल स्क्वायर, 6 - 3 टू होल स्क्वायर है, और प्लस 4 - 1 टू होल स्क्वायर, या 1 - 4 एक ही बात है, क्योंकि स्क्वायर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप पहले माइनस करो या प्लस करो, उससे बस ये ध्यान रखना कि बीच में प्लस माइनस, जब माइनस आ जाए ना तब थोड़ा ध्यान रखना, बाकी अगर दोनों टर्म प्लस में है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अंडर रूट यहाँ पर आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 3 का स्क्वायर अगेन 9, यानी 3√2 आ गया। तीसरी साइड भी इक्वल आ गई है, वेल डन, बहुत बढ़िया। थर्ड साइड जो है वो भी क्या आ गई, इक्वल आ गई। अब फोर्थ साइड भी देख लेते हैं, जो आपके पास में है CD, क्या वो भी इक्वल आ रही है क्या, तो CD को भी चेक कर लो आप, यहाँ पर क्या आ रहा है, 9 - 6 टू होल स्क्वायर है, और प्लस यहाँ पर आपके पास में है 4 - 1 टू होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपके पास में 9, और प्लस अगेन 9 आ जाएगा, तो बिल्कुल वेरी गुड, ये भी अपना काम हो गया। यानी जो 4 साइड्स हैं, जो 4 साइड्स है वो चारों ही क्या आ गई, इक्वल आ गई, यानी पहली वाली साइड इक्वल आ गई, दूसरी भी वही है, थर्ड भी वही है, और फोर्थ भी वही है। इसका मतलब चारों साइड्स तो है वो इक्वल आ गई है। AB इज इक्वल टू, यानी साइड सारी इक्वल आ गई है, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD, चारों साइड्स जो है वो इक्वल आ गई है, वेरी गुड। तो ये स्क्वायर हो सकता है ना। अभी भी आप सर, आप कहोगे सर अभी भी स्क्वायर हो सकता है क्या, 4 साइड्स इक्वल आ गई, हाँ बिल्कुल, मैं यही कहूँगा कि स्क्वायर हो सकता है, ठीक है, बिकॉज ये रोम्बस भी हो सकता है ना। हालांकि इसमें इसने मेंशन नहीं किया, बट हम थोड़ा सा इसको यहाँ पर समझ के चलेंगे कि 4 साइड्स इक्वल जो है वो स्क्वायर में होती है और रोम्बस में भी तो होती है, ठीक है। तो ये रोम्बस भी तो हो सकता है, ठीक है। तो अभी सिर्फ यही मान के चलेंगे कि हाँ भाई ये 4 साइड्स इक्वल आ गई है, तो ये स्क्वायर हो सकता है। ओके, वी नॉट क्वाइट श्योर राइट हियर। Okay, right now we are not confirmed that it should be square or okay rhombus also। तो अब क्या करेंगे, इसको कंफर्मेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर डायगोनल लेंगे, इसके कंफर्मेशन करने के लिए एक डायगोनल लिए और एक डायगोनल लिए, तो डायगोनल निकालेंगे। डायगोनल से हमें पता चल जाएगा कि स्क्वायर है या रोम्बस है। तो आप निकाल लो सबसे पहले AC क्या आएगा, देखो यहाँ पर अंडर रूट 9 - 3 यानी 6, और 6 का स्क्वायर 36, 4 - 4 वैसे ही 0 हो जाएगा, तो 6 आ जाएगा। AC आ गया 6। अब BD निकालेंगे, BD को सोल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 6 - 6 अगेन 0, और 7 - 1 यानी 36 अगेन, ये भी 6 आ गया। चलिए भाई, अब मैं कह सकता हूँ, अब वी आर 100% श्योर नाउ वी आर 100% श्योर दैट ABCD इज ए स्क्वायर। इसका मतलब जो चंपा कह रही थी वो सही था, ठीक है, चंपा ने सही अनुमान लगाया, बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन यहाँ पर किया है कि जो ABCD है इज ए स्क्वायर। ओके, तो ABCD यहाँ पर क्या हो गया, इज ए स्क्वायर।
ये स्क्वायर हो गया, समझ में आ गया सबको, कोई इशू नहीं है। तो अब हम इस पे 100% श्योर है, ओके इट इज ए स्क्वायर। अंडरस्टूड आई थिंक। नाउ यू टेक स्क्रीनशॉट, ओके स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और कोई भी डाउट हो तो आप बता सकते हो। नाउ यू टेक स्क्रीनशॉट, डू इट। ओके यस स्टूडेंट्स, ठीक है, ओके ओके, चलिए ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो भैया इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो 6 का क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है इसको समझेंगे। देखो नेम of type quadratal form if any by following points and give reason of your answer। देखो फर्स्ट सेकंड और थर्ड यहाँ पर 6 में 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, और ये कह रखा है कि यहाँ पर ये जो 4 पॉइंट्स है इससे कोई क्वाड्रेटल बन रहा है। अब क्वाड्रेटल कौन सा है, देखो हम कर चुके हैं, पहले ही मैंने बताया था, आपको याद होगा पिछली क्लास में हम डिटेल से कर चुके हैं कि स्क्वायर हो सकता है या रोम्बस हो सकता है, ठीक है, रेक्टेंगल हो सकता है या पैरेललोग्राम हो सकता है, ठीक है, ये हम कर चुके हैं। तो अब 4 पॉइंट्स यहाँ पर है तो हमें पता नहीं है, तो सबसे पहले एक रफ डायग्राम आप बना लो अपनी मर्जी से, हमें पता नहीं है, पहले वाले के लिए करते हैं। एक मैं करवाता हूँ, बाकी 2 बचे होंगे वो आप खुद करोगे एज ए होमवर्क, ठीक है। तो एक मैं करवाऊंगा यहाँ पर, देखो पहले वाला करते हैं। क्या दे रखा है, -1 और -2 पॉइंट दे रखा है, बी यहाँ पर 1 0, एक रफ डायग्राम हमने बनाया है, ये एकदम 100% नहीं है, ओके, और -3 और 0 यहाँ पर, ठीक है। तो अब सबसे पहले वही डिस्टेंस फॉर्मूला हम यूज करेंगे, और डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके ये देखेंगे कि ये कौन सा क्वाड बन रहा है, यहाँ पर कौन सा क्वाड्रेटल है, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर ए बी कैलकुलेट करो। ए बी क्या आएगी आपके पास में, अंडररूट वही x2 - x1 यानी y, और ये +1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 0 + 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया, √8 आ गया। √8 का मतलब 2√2 लिख लेंगे इसको, कोई इशू नहीं है यहाँ तक, ओके। सिमिलरली BC निकाल लो, अब इसी तरह से BC कैलकुलेट करो। तो BC के लिए भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर -1 और -1 2 होल स्क्वायर प्लस 2 - 0 2 होल स्क्वायर, अंडरस्टूड आई थिंक। तो ये 2 का स्क्वायर मतलब 4 हो गया, अगेन 4 आ गया, तो यहाँ पर भी अगेन √8 आ गया है, जो 2√2 है, कोई इशू नहीं है यहाँ तक। तो 2 साइड्स तो इक्वल आ गई, यानी AB इक्वल आ गया और BC इक्वल आ गया। चलिए फिर आगे हम CD कैलकुलेट करते हैं, वही डिस्टेंस फॉर्मूले से CD निकालोगे, तो ये -3 है और -1 +1 हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस है तो +1 2 होल स्क्वायर होगा, और प्लस 0 - 2 2 होल स्क्वायर। प्लस माइनस का बहुत ध्यान रखना है, मैंने पहले भी कहा है आपको, प्लस माइनस का ध्यान नहीं रखोगे आंसर गलत आएगा। तो ये -2 का स्क्वायर अगेन 4, और ये 4 हो जाएगा, तो ये √8 हो जाएगा। √8 का मतलब ये 2√2 आ जाएगा, ठीक है। और AD यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास में अंडररूट -3 + 1 का होल स्क्वायर, आप इसको लिख सकते हैं, और 0 + 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ओके। तो अगेन यहाँ पर क्या आएगा, वही 4 आ जाएगा, और ये भी 4 आ गया, तो √8 आ गया, इट मीन्स 2√2 आ गया। अरे वाह, ये तो कमाल ही हो गया यहाँ पर, तो देखो है ना, एक चमत्कार हो गया है ना, कि भाई सारी साइड्स जो है 4 साइड्स क्या हो गई, इक्वल आ गई है। इसका मतलब यहाँ से हमें क्या मिल गया, कि जो AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD, 4 साइड्स जो है वो आपकी इक्वल आ गई है। तो चारों साइड्स जो है इस क्वाड की वो इक्वल आ गई। अब हमें देखो यहाँ से कंफर्मेशन मिल गया, 4 फिगर हमने पढ़े थे, याद होगा आपको क्वाड में, कि भाई स्क्वायर हो सकता है, रोम्बस हो सकता है, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम हो सकता है। तो रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम तो नहीं होगा, ये तो कंफर्म हो गया, क्योंकि यहाँ पर रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, और रोम्बस और स्क्वायर में ऑल साइड्स इक्वल होती है। तो यहाँ पर 4 साइड्स है, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, इट मीन्स इट मे बी रोम्बस, इट मे बी स्क्वायर ऑल्सो, अंडरस्टूड। तो यहाँ पर या तो ये स्क्वायर हो सकता है, और या फिर क्या हो सकता है यहाँ पर, या तो ये स्क्वायर हो सकता है, और या फिर ये हो सकता है आपका रोम्बस। तो अब डायगोनल और निकालेंगे, डायगोनल से कंफर्मेशन मिलेगी कि ये क्या है, स्क्वायर है या फिर रोम्बस है। तो देखो डायगोनल AC कैलकुलेट करते हैं,
AC आएगा मेरे पास में अंडर रूट -1 + 1 का होल स्क्वायर लिखोगे और 2 और ये +2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आएगा आपके पास में 4 आ जाएगा, ये 0 हो गया और 4 का स्क्वायर अगेन 4 आ जाएगा। AC BD निकाल लो, BD क्या आएगा, BD निकालेंगे तो ये 1 यहाँ पर -3 और -1 का होल स्क्वायर हो गया और ये तो 0 है ही, तो ये अगेन आपके पास में 4 आ गया। तो भैया डायगोनल जो है आपके पास में है, डायगोनल्स जो डायगोनल्स हैं AC इज इक्वल टू BD और डायगोनल भी इक्वल आ गए, 4 साइड्स भी इक्वल है, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल ऑल्सो इक्वल। तो इसका मतलब जो ABCD क्या है, ABCD इज ए स्क्वायर, ये क्या है, स्क्वायर है। ABCD क्या हो गया आपका, स्क्वायर हो गया। तो ये इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर लिया। सबको समझ में आ गया बताओ? ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इसका और लिख रहे हो तो बहुत बढ़िया है, साथ में लिखते चलोगे तो बढ़िया रहेगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड, सबको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखो यहां पर दो इसी तरह से दो पोर्शन और बचे हुए हैं, ये दो पोर्शन और बच गए हैं, अदर 2 पोर्शंस हैं, एक सेकंड वाला और एक थर्ड वाला। ये आप लोग खुद करोगे एज ए होमवर्क, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ये दोनों आपके लिए होमवर्क है, ये आप खुद करोगे और फिर भी कोई डाउट आता है तो मुझे जरूर बताओगे, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है, आप खुद करोगे, इसको सॉल्व करोगे इसी तरह से, बिल्कुल इसी तरह से। एक पहले एक रफ डायग्राम बनाओगे और रफली इसको प्लॉट कर लो 4 पॉइंट्स को, डिस्टेंस निकाल लो साइड्स की, फिर डायगोनल की, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला डायगोनल आप निकाल लो। ओके, आई होप यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 7, देखो क्या करेगा, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर पॉइंट है विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम, देखो लेट ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर है सोचो तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे बताओ, उसको हम P मान लेते हैं एक बार, और उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x, 0 होगा, क्योंकि y कोऑर्डिनेट तो होगा नहीं एक्स एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट है तो, ठीक है। और इस पॉइंट से ये दोनों पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पर है, ये खुद ही कर रहा है, ये पॉइंट A और ये B, इसको अजूम कर लेते हैं। इसके कोऑर्डिनेट है 2, -5 और ये -2, 9, ये दे रखा है आपको, ठीक है। तो हम इसको अजूम कर लेते हैं और ये क्या हो गया, यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला है, PA इज इक्वल टू PB, ये कंक्लूजन निकल गया, PA इज इक्वल टू PB, ये कंक्लूजन यहां पर निकल गया है। समझ में आई बात, ठीक है। ऐसा एग्जांपल भी हमने किया था, बिल्कुल कॉपी है। अभी इसको सॉल्व करते हैं, देखो तो PA निकालते हैं पहले, सबसे पहले तो बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला क्या आएगा, x -2 टू होल स्क्वायर लिख लेता हूं मैं, और -5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, उस साइड 0 है, अंडर रूट। और इसी तरह से यहां पर भी लिख लेते हैं, x +2 का होल स्क्वायर हो जाएगा यहां पर, और प्लस यहां पर 0 -9 टू होल स्क्वायर हो जाएगा। नाउ टेक स्क्वायर बोथ साइड, टेक स्क्वायर बोथ साइड। जब बोथ साइड आप स्क्वायर ले लोगे तो यहां पर क्या होगा कि जो रूट है वो हट जाएगा, रूट हट जाएगा, रूट हटने के बाद में देखो क्या बनेगा, यहां पर रूट हट जाएगा तो यहां से आ जाएगा x -2 टू होल स्क्वायर और +25 इज इक्वल टू x +2 टू होल स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू 81 हो जाएगा। अंडरस्टूड, आई थिंक यहां तक कोई इशू नहीं है, इजीली हमने कर लिया। ओके, नाउ यू टेक स्क्वायर बोथ साइड, दोनों तरफ आपने स्क्वायर ले लिया है, स्क्वायर लेने के बाद में रूट हट गया है और फिर उसके बाद में हमने इसको इस तरह से लिख लिया। अब इसको आप यहाँ पर ओपन करोगे, आइडेंटिटी a-b2 होल स्क्वायर और a+b2 होल स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर +4 -6 4x और +24 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर +4 और प्लस का 4x और +81। देखो बोथ साइड से जो टर्म कैंसिल आउट हो रही है उसको कैंसिल आउट करके सोल्व करेंगे। ये एक्स स्क्वायर और 4, एक्स स्क्वायर और 4 यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। ओके, ये 4x इस साइड ले आओ तो माइनस का 8x बन जाएगा और ये 25 को उधर माइनस कर दो उसमें से, ठीक है। 25 को 81 में से माइनस कर दो, पूरा ही लिख देता हूँ, चलो 81 में से 25 को माइनस करो, क्या बचेगा देखो, यहाँ पर तो माइनस का 8 है, यहाँ पर आपके पास में रह गया ये 6 रह गया और यहाँ पर आपके पास में 11 और ये 7 में से चला गया, यहाँ पर 56 बच गया। तो x इजिकल टू आ जाएगा आपके पास में -7,
एक्स की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से आपके पास में, माइनस का 7 आ गया है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो अब जो पॉइंट हमने अज्यूम किया था P, ये पॉइंट क्या आ गया, -7 0 आ गया, ये पॉइंट आ गया -7 0। ओके ओके, विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट, ओके, गिवन पॉइंट। अंडरस्टूड? आई थिंक समझ में आया होगा सबको। स्क्रीनशॉट ले लो इसका या फिर आप लिख लो इसको तो बेटर रहेगा। और कोई डाउट है तो मुझे बता देना, कोई भी अगर डाउट आता है आपको तो बता देना। एनसीईआरटी का ही कर रहे हैं सारे क्वेश्चंस यहाँ पर, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ के चलेंगे। कोई भी डाउट आता है आपको तो मुझे जरूर बता देना भाई। देखो, आई होप यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 देखो। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई विच द डिस्टेंस पी एंड क्यू इज 10 यूनिट। आपको यहाँ पर क्या रखा है, पी क्यू की जो डिस्टेंस है वो है 10 यूनिट दे रखी है इस तरह से, ठीक है। और वाई की वैल्यू आपसे पूछी गई है कि वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, आपको कुछ नहीं करना। क्या है, 10 - 2 टू होल स्क्वायर आ जाएगा, और दिस साइड y +3 टू होल स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू 10। नाउ टेक स्क्रीन नाउ टेक स्क्वायर बोथ साइड। स्क्वायर बोथ साइड आप क्या करोगे, दोनों तरफ यहाँ पर स्क्वायर ले लो ताकि ये रूट हट जाए। रूट हटेगा तो यहाँ पर आएगा ये 10 - 2 यानी 8 बनेगा, और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, और प्लस y +3 टू होल स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा 100। ठीक है, तो ये y +3 टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा 36। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो y +3 इज इक्वल टू होगा ±6। जब आप इसको इधर लेके आओगे स्क्वायर को, तो ये टर्म बन जाएगी आपके पास में +-6। तो यहाँ पर y की दो वैल्यू आएगी, एक तो आएगा जब प्लस लोगे आप तो प्लस, और माइनस का 3 आएगा एक तो, और दूसरा आएगा आपके पास में -6 और -3। तो y की वैल्यू आपके पास में क्या क्या आने वाली है, एक तो 3 आ गई और एक माइनस का 9 आ गया, ये दो वैल्यू आ गई। आई होप यू अंडरस्टैंड। यहाँ तक समझ में आया होगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, छोटा सा, जो हमने यहाँ पर कर लिया है कवर। ओके, चलिए सबको समझ में आ गया होगा। अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इफ क्यू एक पॉइंट आपको दे रखा है 0 1 इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पी आर। ओके, वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस क्यू आर एंड पी आर। देखो एक पॉइंट है यहाँ पर Q, जिसके कोऑर्डिनेट है 0 और 1। ये कह रहा है इक्वल डिस्टेंस पर है, यानी एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये अजूम कर लेते हैं, जो P है और ये R है, और P के कोऑर्डिनेट है अपने पास में 5 - 3, और R के कोऑर्डिनेट है यहाँ पर X और 6, इस तरह से दे रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम पहले क्या निकालना है, अपने को X की वैल्यू निकालनी है। तो हमें QP इज इक्वल टू QR यहाँ पर टर्म लेनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस पर है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूले से आप क्या लिखोगे, यहाँ पर 5 - 0 टू होल स्क्वायर लिख लोगे, और -3 - 1 का होल स्क्वायर लिख लोगे, ठीक है। और यहाँ पर आप क्या लिखोगे, x -0 टू होल स्क्वायर लिखोगे, और 6 - 1 टू होल स्क्वायर लिखोगे, ठीक है। और वही टेक स्क्वायर बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर लोगे तो रूट हट जाएगा, तो 5 का स्क्वायर 25 आएगा, और ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, इज इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर आएगी आपके पास में टर्म, और ये 5 का स्क्वायर 25। तो 25 बोथ साइड से कैंसिल आउट होगा, और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया आपके पास में 16। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ गई, +-4 आ गई है। एक्स की जो वैल्यू है वो आ गई है +-4। ओके, चलिए ये आ गई एक्स की वैल्यू। अब हमें साथ में क्या करना है, यहाँ पर देखो किस किस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्यू आर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्यू आर की वैल्यू फाइंड आउट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्यू आर एक्स की जगह एक 4 ले लो आप, ठीक है, 4 ले लो, -4, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर कर देंगे हम, ठीक है। तो 4 इसकी जगह क्या लिखोगे, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये हो गया +-4 और 6 आ गया, ठीक है, जो वैल्यू हमने निकाली है।
तो 4 माइनस 0 यानी 4 ही रहेगा और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 6 माइनस 1 करोगे आप तो 5 आएगा, 5 का स्क्वायर 21 आ जाएगा आपके पास में। तो ये कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पर ये आएगा √41, ठीक है, इजी है, आराम से कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सिमिलरली हमें क्या निकालना है, पी आर भी निकालना है, तो पी आर को भी कैलकुलेट कर दो। पी आर क्या आएगा यहाँ पर 4 माइनस 5, यहाँ पर दो वैल्यू आ सकती है, देखो एक तो आएगा 4 माइनस 5, एक बार प्लस में लेंगे तो होल स्क्वायर और प्लस 6 प्लस 3 हो जाएगा ये होल स्क्वायर, ये टर्म आएगी। तो ये आ जाएगा आपके पास में 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और ये आएगा 9 का स्क्वायर 81 आएगा, तो ये आएगा √82, कोई इशू नहीं है यहाँ तक। फिर अगेन पी आर, वापस इसको, और ये भी वैल्यू आ सकती है, पॉसिबल वैल्यू है कि -4 लोगे तो -5 का स्क्वायर आएगा आपके पास में और प्लस यहाँ पर अगेन 6 प्लस 3 2 होल स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो अंडर रूट ये आ जाएगा आपके पास 9 का स्क्वायर 81 आएगा और 9 का स्क्वायर अगेन 81 आ जाएगा, तो 81 और 81 आपके पास में हो जाएगा 2 × 81, तो 9 बाहर आ जाएगा और √2 आ जाएगा, ये आंसर आएगा, ठीक है। तो ये सारे आपके आंसर्स आ गए इस क्वेश्चन की जो भी डिमांड थी। अंडरस्टूड, आई होप यू। इजी क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा आपको वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है और फिर उसके बाद में जो भी कंडीशंस आपको दी गई है उन कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है बस। चलिए, आई होप यू अंडरस्टैंड, समझ में आया होगा सबको। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। हाँ, लास्ट क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज का देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 10 का क्या क्या रखा है, फाइंड ए रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। एक्स और वाई की रिलेशन फाइंड आउट करना है। एक पॉइंट एक्स वाई है इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट, वही क्वेश्चन अगेन, तो इसको हम पी एज्यूम कर लेते हैं। लेट इस पॉइंट को एक्स और वाई है और इससे दो पॉइंट है यहाँ पर इक्वी डिस्टेंस पर, एक पॉइंट यहाँ पर ए है और एक पॉइंट बी है। इस ए पॉइंट को यहाँ पर हम ले लेते हैं 3 और 6 और इस पॉइंट को यहाँ पर -3 और 4 दे रखा है, तो इक्वी डिस्टेंस है, इसका मतलब पी ए इज इक्वल टू पी बी, वही कंसेप्ट है अगेन, ठीक है। तो आप वही यूज करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला क्या आएगा, √x-3 टू होल स्क्वायर होगा और प्लस y-6 टू होल स्क्वायर हो जाएगा। अंडर रूट यहाँ पर आएगा x+3 टू होल स्क्वायर और प्लस y-4 टू होल स्क्वायर हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड, बिल्कुल आसान है। अगेन वही टेक स्क्वायर बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर लोगे रूट हट जाएगा, तो यहाँ पर आएगा आपके पास में x-3 टू होल स्क्वायर प्लस y-6 टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू x+3 टू होल स्क्वायर और प्लस y-4 टू होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ ये एक्स स्क्वायर आएगा प्लस का 9 माइनस का 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 36 और माइनस का 12y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 और प्लस का 6x आ जाएगा। ओपन कर रहा हूँ बस मैं जस्ट आइडेंटिटी, जो a माइनस बी टू होल स्क्वायर और a प्लस बी टू होल स्क्वायर होता है, और ये वाई स्क्वायर प्लस 16 और माइनस का 8y, ठीक है। बस मैंने जस्ट आइडेंटिटीज ओपन की है। अब बोथ साइड से देखो जो जो टर्म कैंसिल आउट हो रही है उनको कैंसिल आउट कर दो, जैसे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल आउट, ठीक है। और भी कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, एक बार देख लो, चेकआउट करो। और ओके, ये 9 जो है वो इस साइड भी है और ये 9 इस साइड भी, ये भी कैंसिल आउट हो गया। ओके चलिए, अब देखो ये 6x इस साइड ले आओ तो माइनस का 12x बन जाएगा, ठीक है। और 12y है यहाँ पर और ये टर्म इधर ले आओ तो माइनस का 4y बन जाएगा, यहाँ पर कोई इशू नहीं है। चलिए अब देखो यहाँ पर क्या बच गया, 16 है और यहाँ पर 36 है, तो इस 36 को इधर लेके आओगे तो माइनस का 20 बचेगा, ठीक है। ये टर्म बच गई है। अब इसमें आप -4 से डिवाइड कर दो, पूरी टर्म को क्या करो, -4 से डिवाइड कर दो, ठीक है। डिवाइडिंग बाय -4 आप लिख देना यहाँ पर हिंदी में, ओके। यहाँ से डिवाइडिंग बाय -4 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा आपके पास में 3x प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का y हो जाएगा और इस साइड हो जाएगा आपके पास में प्लस का 5, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया, ये रिलेशन आ गया x और y में जो अपनी डिमांड थी, ठीक है। जो क्वेश्चन की डिमांड थी वो हमने फुलफिल कर दी है यहाँ पर, और क्वेश्चन ने हमें यही कहा था कि x और y के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करिए, ओके, विच इज ऑलरेडी फाइंड आउट। अंडरस्टूड, आई थिंक। यहाँ तक सबको समझ में आया नहीं आया, बताओ मुझे, यस और नो। यहाँ तक सबको समझ में आ गया क्या? ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड, यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। और अब
यहाँ देखो अपना जो डिस्टेंस फॉर्मूले वाला जो कंसेप्ट था वो हमने अच्छे से कवर कर लिया, यानी डिस्टेंस फॉर्मूला हमने पढ़ लिया, एनसीईआरटी के सारे एग्जांपल्स हमने कर लिए, इसके बाद में जो अपनी 7.1 एक्सरसाइज है वो हमने पूरी सॉल्व कर ली है। सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पर करवाए हैं आपको, तो आप अपने साथ में नोट्स बनाते चलिए। वैसे हमारे जो ऐप है उसमें भी आपको ई लाइब्रेरी में भी नोट्स मिल जाएंगे सारे, और आपकी जो फॉर्मूला सीट है वो भी हमने अपलोड कर देंगे, तो वो भी आपको जल्दी मिल जाएगी, कोई इशू नहीं है। और आप उसमें से सारे फॉर्मूले और सारे कंसेप्ट जो है वो साथ साथ तैयार करते चलिए। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो मैंने आपको पहले ही मेंशन कर रखा है, जैसे कि देखो आप सबको मैंने यानी ऑलरेडी मेंशन कर रखा है कि जो भी हमारे फीचर्स हैं उनका पूरा फ़ायदा उठाइए। ओके, हमारा टेलीग्राम चैनल है उससे आप जुड़ जाइए, जिसमें असाइनमेंट नोट्स डेली अपडेट आपको मिलते रहेंगे, क्लास की जानकारी मिलती रहेगी। अगर कोई टाइम में चेंज हुआ है, जो लाइव क्लासेस चल रही हैं, तो वो भी आपको पता चल जाएगा उसमें। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम सेक्शन फॉर्मूला कवर करेंगे और सेक्शन फॉर्मूले से रिलेटेड जो आपकी एक्सरसाइज है 7.2 वो कंप्लीट करेंगे। चलिए अभी के लिए इतना ही। थैंक्स टू ऑल, लव यू स्टूडेंट्स।